गाइस आपको यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट स्टेप जो करना है, हम जाएंगे यहाँ से अपने नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे। ओपन नेटवर्क या इंटरनेट सेटिंग में जाएंगे। यहाँ से आपने जाना है ईथरनेट में। यहाँ पे हम जाएंगे नेक्स्ट चेंज अडाप्टर ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट में आएंगे और यहाँ से जाएंगे इसकी प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में जाने के बाद TCP/IP4 प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। ये मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, ये मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ से लिया है। अगर हम जाएँ से यहाँ से CMD में यूज़ करेंगे इसको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IP कॉन्फ़िग, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो ये मेरे सर्वर का IP एड्रेस, सबनेट मास्क और ये सब कुछ गेटवे जो यहाँ पे शो हो रहा है। तो सिंपली जो हमारा IP एड्रेस है, यहाँ से मैंने इसको सेम टू सेम मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसको, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए ये कर रहा था ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे जो हमारा IP एड्रेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10.2.48.84, वो मैंने यहाँ पे एंटर किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सबनेट मास्क सेम टू सेम, यहाँ पे उसने ऑलरेडी उसको पिक किया हुआ है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा सर्वर एड्रेस है, जो कि यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे में नज़र आ रहा है। ये रहा, ये मैंने सिंपली यहाँ पे दे दिया हुआ है। और ये जो DNS है, आप सॉरी यहाँ पे जो एक दफ़ा फिर से देख लीजिए, मेरा ध्यान कैमरे की तरफ नहीं था। तो यहाँ पे IP कॉन्फ़िग करने के बाद हमारे पूरे सिस्टम के हमारे पास IP एड्रेस आ जाएगा, सबनेट मास्क आ जाएगा, उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा IP एड्रेस है वो सेम टू सेम यहाँ पे मैंने IP एड्रेस में दे दिया हुआ है। सबनेट मास्क यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जो, ये सेम टू सेम वही है। उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट गेटवे ये हमारा सर्वर का है, तो हमने दे दिया हुआ है। आप अपनी रिक्वायर के मुताबिक यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे, तो ये जो है मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है। और DNS ये नॉर्मली हम गूगल का यूज़ कर रहे हैं 8.8.8.8, और नीचे भी अल्टरनेटिव में भी 4.4, ये सब गूगल का है। तो अब हम इसको करते हैं क्लोज। सिंपली आपने अपने जो IP कॉन्फ़िग करेंगे, आपको अपने सिस्टम का IP एड्रेस मिल जाएगा, आपने वो यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद हम जाएंगे लॉगिन करने के लिए, अपने गूगल क्रोम में चले जाएंगे। यहाँ से हम सिंपली वही एड्रेस यहाँ पे दे देंगे 10, ये रहा जो हमने IP एड्रेस वहाँ पे दिया हुआ है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये PBX बॉक्स का जो IP एड्रेस है उसकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद हम इसको करेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मैं इसको जूम इन करता हूँ। लॉगिन करने के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो एडमिन होता है, और यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने अभी तक वही रखा हुआ है, मैं चेंज कर दूंगा इसको। ये तो सब लोग कर लेते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग सही से देख सकें। अब ये चीज़ आपके सामने है। जो बेसिक चीज़ जो है वो ये हम फर्स्ट स्टेप जो आपने करना है, नेटवर्क सेटिंग में आएंगे यहाँ से। उसके बाद नेटवर्क में चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपने इसको कंफर्म कर लेना, ये स्टैटिक होता है, ये प्रेफर करता है, मतलब स्टैटिक जो होगा तो ये एकदम सही से होगा। ये सेम टू सेम हमने अपना एड्रेस यहाँ पे आप देख रहे हैं 10.2.48.100, ये यहाँ पे ऑलरेडी है। और सबनेट मास्क उसने ऑटोमेटिकली पिक किया है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो गेटवे है ये हमारे सर्वर का है, मतलब डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये वो हमने एंटर किया था सिंपली। उसके बाद ये DNS प्राइमरी जो है, और ये अल्टरनेटिव DNS जो है ये गूगल का हमने दिया हुआ है। तो ये आप करने के बाद इसको सेव कर दीजिएगा, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो ये इतनी सी सेटिंग है इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब जाना है, अगर आप बेसिक में जाएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे एक्सटेंशन में। एक्सटेंशन में जाने के बाद मैं आपको पहले ऑपरेटर बता देता हूँ। ऑपरेटर में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो अभी चल रहे हैं सिस्टम, फॉर एग्जांपल 1.1 है, 1.2 है, सॉरी 103 है, 104, 105, मतलब 5 सिस्टम जो है हमारे पास अभी अवेलेबल है। और एक्सटेंशन के ऑपरेटर भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रीन है, तो ग्रीन का मतलब है कि ये अभी एक्टिव है। अगर किसी के ऊपर रिंग हो रही होगी तो यहाँ पे ये देखिए ये अभी ग्रीन है। मैं यहाँ से किसी के ऊपर रिंग करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 103 पे रिंग करता हूँ, तो ये अभी रिंग स्टार्ट हो गई है हमारी। सॉरी, ये देखिए यहाँ पे इसमें 103 से रिंग हो रही है। और अभी आप यहाँ पे इसका स्टेटस देख सकते हैं, मतलब ये रिंगिंग पे है, यहाँ पे आप देखेंगे। तो अगर मैं इसको पिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। ये देखिए यूज़ में आ गया है, तो मतलब 3 और 1 जो है ये यूज़ में है।
तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये देखिए ये फिर से ग्रीन हो गया है। होल्ड पे अगर रखेंगे तो यहाँ पे ये साइन होगा। अनअवेलेबल मतलब ये जैसे कि ये अटैच नहीं है 109, 108, 107 और 106। इसका मतलब ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, असल में आपको पता चल जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे FX किया है ऑप्शन आपके पास। GSM पोर्ट जो होती हैं यहाँ पे हमने FX को एडिट नहीं किया हुआ, मतलब प्लग नहीं किया हुआ इसके लिए, क्योंकि हमें उसकी रिक्वायर नहीं थी और ना ही हमारे एरिया में लैंडलाइन है जो हम यूज़ करते। तो खैर ये इसी तरह आप बेसिक में जाएंगे। बेसिक में जाने के बाद एक्सटेंशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है यहाँ पे एक्सटेंशन शो हो रही हैं। अभी जो हमारा बैज है ये यहाँ पे शो हो रहा है 1 2 3 4 9 तक हमने क्रिएट किया हुआ है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसको किसी भी मतलब आप लिमिट में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊँ, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ ऐड बैच पे, तो यहाँ पे आप प्लान 1 2 जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। एक्सटेंशन और प्लान 1 है, हमने प्लान 1 किया हुआ है और आप भी कर लीजिएगा। एक्सटेंशन नंबर आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो स्टार्ट की हुई है वो 101 से लेकर 109 तक की हुई है। तो आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको 101 से लेकर 1050, 1200 जितना भी आप करना चाहते हैं वो करके इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये इस तरह से आपके पास शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्सटेंशन की जो एडिट आप करना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ। एक्सटेंशन नेम अगर आपने देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। एक्सटेंशन नंबर जो है ये यही रहे, ये आप अनेबल की ऑप्शन नहीं आती है, ये इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। आप इसको चेंज करने के लिए आप बैच में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहाँ से एक्सटेंशन स्टार्ट होगी और कहाँ पे फिनिश होगी। तो यहाँ पे अगर आप एक्सटेंशन, अब हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है वो 101 की, आप यहाँ पे 202 कर सकते हैं, 20 कहीं से भी, मतलब 103, 104, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 301, यहाँ से लेकर मैं चाहता हूँ कि ये मेरी हो 310 तक या 3050 तक, जहाँ तक भी आप करेंगे सेव हो जाएगा, कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे उसकी नंबरिंग वही स्टार्ट हो जाएगी ये एक्सटेंशन की। तो अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप नेम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एडिट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसका जो मैं नेम चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल F क्लिनिक, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कर देता हूँ। इसको मैं नीचे जाऊँगा, स्क्रॉल डाउन करूँगा। एक्सटेंशन नंबर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका पासवर्ड जो है वो टोटली नज़र आ रहा है जो हमने अभी लगाया है, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद डायल प्लान, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको एक्सटेंशन में रख सकते हैं या डायल प्लान में, ये बाद में चेंज होते रहते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये नहीं है कि अगर आपने उसको प्लान 1 में किया हुआ है या एक्सटेंशन में किया हुआ चेंज नहीं होगा। अनेबल पासवर्ड जो हमने किया हुआ है वो 1 2 3 4 है, उसमें जितनी भी सेटिंग है ये सब की सब सेम रहने दीजिएगा, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसको अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये इसका नाम जो है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का सेकंड वाले का करना चाहूँगा तो वो भी अब किया है, तो मैं इसको कर देता हूँ ताकि सब एक जैसा लगेगा। लीजिए ये सब मैंने कर दिए हैं चेंज। यहाँ पे एक्सटेंशन नंबर आप देख सकते हैं, एक्सटेंशन नेम यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं जहाँ पे जाता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है F क्लिनिक, तो सेम टू सेम यहाँ पे हो गया है। ये आप यहाँ पे करना ज़रूरी नहीं है, आप उसकी स्टेप बाय स्टेप अगर एक्सटेंशन को लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो खैर ये हो गया। अब जो एक्सटेंशन नंबर है ये यहीं पे रहते हैं, इनको चेंज नहीं आप कर सकते हैं, जो क्योंकि हमने बैच बनाया हुआ है, ये बैच उसी के हिसाब से चलता है कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप। और नेक्स्ट प्रोटोकॉल SIP यूज़ कर रहे हैं। डायल प्लान भी जो प्लान है वो भी प्लान 1 इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटर को अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो खैर इसकी ज़रूरत नहीं है, इतनी सी सिंपल सी सेटिंग है और इसके अलावा कुछ भी आपने नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ट्रंक भी इसके क्रिएट कर सकते हैं। आउटबोर्ड जो है आउटबाउंड राउट बना सकते हैं आप। इनबाउंड जो होता है वो भी कर सकते हैं। रिंगिंग ब्लैक लिस्ट किसी को करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब की टाइमिंग आप दे सकते हैं। टाइम बेस्ड रूल का रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डे का, नाइट का, लंच टाइम, ये आप मैनेज कर सकते हैं। एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कॉल फॉरवर्डिंग मिलेगी। ये चीज़ें बेसिकली अनेबल नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हमने FX जो है वो ऐड नहीं किया हुआ।
मतलब लैंडलाइन को कॉलिंग के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। और 1 नंबर स्टेशन, पिंगिंग, इंटरकॉम और वेब एक्सटेंशन, पिन सेट, ये सब आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद वही नेटवर्क सेटिंग, या नेटवर्क सेटिंग में आप इसका स्टैटिक राउटिंग, VPN सर्वर दे सकते हैं, VPN क्लाइंट दे सकते हैं, DHP सर्वर, DDNS, और ये जो मतलब इसी तरह से सारे हैं। सिक्योरिटी में जाएंगे तो यहाँ पे फायरवॉल है, सर्विस है, और फेल टू बैन है। रिपोर्ट में जाएंगे तो कॉल लॉग्स, सिस्टम लॉग, सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ पे इसको रीसेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब इसका फ्रेम जो फायरवॉल होती है, सॉरी, इसका वर्जन जो होता है अपग्रेड कर सकते हैं, उसके बायोस वगैरह। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इतनी सी सिंपल सी वीडियो, आपको जस्ट सिंपली आपने जाना है यहाँ से। सबसे पहले जो सेटिंग करनी है आपने, नेटवर्क में जाने के बाद यहाँ से नेटवर्क की सेटिंग करनी है। VLAN हम जो हमने लिया हुआ है वो है वैन पोर्ट का सेटअप। आप लैन कर सकते हैं, बेसिकली लैन करना चाहिए क्योंकि हमने इसको स्टार्टिंग से ही वैन पे रखा हुआ है, तो इसलिए हमने वैन पे किया हुआ है। और IPv4 की सेटिंग है ये। उसके बाद ये IP एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे, प्राइमरी DNS, अल्टरनेटिव DNS देने के बाद अपने ऑपरेटर में चले जाना है। ऑपरेटर में आपको सारी ये एक्सटेंशन मिल जाएंगी। उसके बाद बेसिक, और बेसिक में जाने पर एक्सटेंशन की सारी सेटिंग। तो यही है सिंपल सा। अब आपको मैं यहाँ से इसको करता हूँ लॉग आउट। आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, तो इसको ओके कर देता हूँ, श्योर कर देता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि आप एक्सटेंशन को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं।